अब मुद्दे पर आते हुए, क्योंकि तीसरा बहुत अहम सवाल था नलिन जी, इसका जवाब मैं आपसे आगे लूंगी, लेकिन जल्दी से आगे के और भी सवाल मुझे लगता है कि 2-4 सवाल हम एक साथ दिखा लें और उसके बाद अपने जितने भी खास मेहमान हैं उनसे एक एक करके जवाब लेंगे। जब सी वोटर ने जाकर गुजरात की जनता से यह सवाल पूछा कि अयोध्या में दिवाली पर मोदी की पूजा से गुजरात में क्या उसको फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, 48% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 52% लोगों का जवाब नहीं में है। अयोध्या में दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा, आपने देखा जवाब क्या रहा। अगला सवाल, मोदी को अपशब्द बोलकर गुजरात में चुनाव जीतना क्या संभव है? यह अहम सवाल है क्योंकि 2017 आप याद कीजिए, कांग्रेस के एक नेता ने जब सवाल कुछ ऐसे पूछ लिए थे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए, तो नैरेटिव चेंज हुआ था और इस बार आम आदमी पार्टी के कुछ चेहरे उस तरह के सामने आए हैं। मोदी को अपशब्द बोलकर गुजरात में चुनाव जीतना क्या संभव है? हाँ 39% कहते हैं, 61% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अपशब्द बोलकर नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतना गुजरात में संभव नहीं है। अगले सवाल पर मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी सवाल ले लेते हैं। खड़गे नए अध्यक्ष बने हैं, हमने सवाल पूछा खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष होने से गुजरात में क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा? 44% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 56% लोगों का जवाब नहीं में है। अखिलेश जी, ये आंकड़ा आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस सवाल के साथ मैं आऊंगी। और अब अगला सवाल, हिमाचल के आंकड़े आपके सामने रखे, लेकिन उसके पहले गुजरात का एक और सवाल जो गुजरात की जनता से पूछा गया था, ओवैसी के चुनाव लड़ने से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब देखिए। कांग्रेस को 50% नुकसान होगा, आम आदमी पार्टी को 18% होगा, बीजेपी को 30% होगा, अन्य को 2% होगा। मुझे लग रहा है कि अब जल्दी से मेहमानों के पास आते हुए सबसे पहले अखिलेश जी, उसके बाद विनोद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अखिलेश जी देखिए, आखिरी के जो गुजरात के 2 सवाल हैं कि खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से क्या आपको फायदा होगा? 44% तो हाँ में जवाब देते हैं, 56% लोगों का जवाब नहीं में है। और अगला सवाल कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? तो 50% जनता मानती है कि कांग्रेस पार्टी को होगा। अखिलेश जी, एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं ओवैसी। देखिए, ये सबको पता है कि देखिए ये सबको पता है ओवैसी जी और आम आदमी पार्टी बीजेपी की ही बी टीम है, इसे किसी को बताने या छुपाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, आपने जो सर्वे में सवाल बनाए हैं, जो आप सवाल बनाएंगे उसी तरह के जवाब मिलेंगे। सारे सवाल उसी तरह के हैं कि जो ध्रुवीकरण कराने में फायदा पहुंचाने वाले होते होंगे। कभी सत्ता में क्या क्या सरकार ने क्या वादे किए थे, क्या पूरा किए, क्या बेरोजगारी है, क्या महंगाई है, क्या किस तकलीफ में आप लोग हैं, उस पर तो जनता के सरोकार के सवाल है नहीं। तो खैर आपकी मर्जी जिस तरह से आप सवाल करें, लेकिन हमें पता है, हम ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में इस बार सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि झूठे शब्दबागों से बार बार वही ध्रुवीकरण कराने का प्रयास, ये अब की रिबाउंड करेगा बीजेपी को और आप लोगों को, कि जो ये हर बार परख गए हैं ना कि हम चुनाव काम कुछ नहीं करेंगे, चुनाव में आकर के ध्रुवीकरण करेंगे। आप भी और आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि प्रश्न क्या कर रहे हैं आप? जनता से क्या प्रश्न कर रहे हैं? प्रश्न वही कर रहे हैं जो ध्रुवीकरण के काम आते हैं। जो सर मैं 4 बार आ चुका, मैं आपके इसी सर्वे पे 4 बार आ चुका, तो इसे मुझे ना बताएं सर्वे में। तो प्रश्न जो आज जो प्रश्न है जनता के समक्ष या किसी से किसी भी तरह का जब सवाल किया जाए चुनाव के समय, तो यही निष्पक्ष सवाल होते हैं। क्या भाई रोजगार की अख्तर साहब ने बताया ना आपको, मानते हैं कि सरकार बेरोजगारी महंगाई वहां पर मुद्दा है, ये हमने पिछली बार बताया था, सी वोटर के संपादक बैठे हुए, अरे उन्होंने जनता मानती है मुद्दा है, लेकिन उसके बाद जाकर वहां पर बीजेपी को वोट कर देती है। तो मुद्दा है, ये तो मानती है, ये तो सब लोग मान रहे हैं, महंगाई है, मुद्दा है, बेरोजगारी है या नहीं है, क्या ये कौन नहीं मानेगा? लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को जाकर वोट कर देती है। खालिद अख्तर साहब ने तो खुद इसका जवाब दिया है। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, इसीलिए खालिद अख्तर साहब ने भी बता दिया, इसीलिए और डरी हुई है बीजेपी की कि भैया हम तो, हमारी सरकार तो खिसक रही है, जल्दी ध्रुवीकरण करो। अच्छा। क्योंकि ये मुद्दा है। ठीक है, नलिन जी इसका जवाब देते हैं विनोद जी के पास जल्दी से जाते हुए। साहब ने बता दिया, आप भी बता रहे हैं, ये फैक्ट भी आ गया, इसीलिए विनोद शर्मा जी, करने का अखिलेश प्रताप सिंह जी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस की गुजरात में बनने जा रही है सरकार। आपको लग रहा है कि ये जो 3 दशक का सूखा है वो खत्म कर पाएगी अखिलेश जी के दावे के हिसाब से कांग्रेस? दावा करना उनका अधिकार है, और क्यों नहीं, राजनीतिक दल है, उनको लोकतंत्र के इस जश्न में मौका मिल रहा है वापस करने के लिए। चुनाव में जनता के सामने जाने, जनता तय करेगी।
अब आ जाते हैं आपके 3 जो मैंने सवाल बड़े गौर से देखा। देखिए, हमारे विपक्षी दल जो है वो चाह रहे हैं दिखाने के लिए कि दीपावली पे अयोध्या जाना मोदी जी जो है गुजरात चुनाव को मन में रख के कर रहे हैं। वो तो केदारनाथ जी भी गए और क्यों नहीं चाहें, उनका भी एक अपना एक धर्म है, वो जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, हर चीज़ में ये लोग राजनीति देखते हैं। दूसरा देखिए, आपका आम आदमी पार्टी की स्टेटस अगले सवाल में आ गया। 61% लोग मानते हैं, 61% कि मोदी जी को गाली देना, नीच बुलाया ना आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने, तो वो बैकफायर करेगा। इसलिए अब लक्ष्मी गणेश याद आ गए। जब चिंता हुई तो गणेश जी याद आनी ही थी। दिल्ली मॉडल को लेकर जाएंगे तो उसको भी हम उजागर करेंगे कि दिल्ली में शराब नीति का मॉडल है और दूसरे मंत्री उनके जेल में हैं क्योंकि उनको याद नहीं आ रहा पैसा उनके अकाउंट में कैसे आया। बहुत कुछ है कहने को, वो अपनी जगह कहेंगे। अब आ जाते हैं तीसरे विषय पे कि आपने कहा कि गुजरात में किस प्रकार के वोटर होंगे। मोदी जी एक चेहरे, बिल्कुल मोदी जी का देश में जो मॉडल है उसको हम मानते हैं कि ये हमारी डबल इंजन की सरकार की बात है। मुख्यमंत्री भी कुछ करेंगे नहीं करेंगे। मोदी जी मॉडल है तो मोदी का चेहरा लेकर गुजरात में भी उसी मंशा से काम हो रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री आप बदल देते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा रखेंगे नहीं रखेंगे, उनकी भी कुछ उपलब्धियां हैं या फिर नहीं है। ठीक है पीयूष जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार विनोद जी के पास जाते हुए, बहुत देर से हमारे 2 मेहमान और बैठे हुए, उनके पास बिल्कुल मैं नहीं जा पाई हूँ। विनोद जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है विनोद जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये जो अलग अलग पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, गुजरात का मिजाज आपको क्या समझ में आ रहा है और ये जो सर्वे के आंकड़े हमने दिखाए हैं ये किस दिशा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? एक तो पहले आपको सुझाव देना चाहता हूं मैं कि बीजेपी और कांग्रेस को अलग से प्रोग्राम कर दिया करो। आप पैनल डिस्कशन में उनको नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि वो डोमिनेट करते हैं स्पेस को और एक तरफा दोनों की बयानबाजी होती है। ये अच्छी बात नहीं है किसी भी डिस्कशन के लिए। ठीक है सर। दूसरी बात, देखिए कांग्रेस का गुजरात में बावजूद इसके कि निरंतर वो हार रही है, 40% के करीब वोट है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे सामने बाहैसियत पत्रकार ये है कि क्या आज के दिन कांग्रेस इस स्थिति में है कि उस वोट को बचा सके। अगर कांग्रेस वो 40% वोट बचा सकती है, मुझे नहीं पता कि बचा सकती है या नहीं बचा सकती, तो अगर ये बचा लेती है तो ये इलेक्शन बहुत ही नजदीक, बड़ा ही कीन कंटेस्ट हो जाएगा क्योंकि इस बार तीसरा कोना भी है जिसका नाम आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। आपने लक्ष्मी और गणेश की बात कही। देखिए अरविंद केजरीवाल का यूएसपी क्या था जब वो दिल्ली में जीते या पंजाब में जीते। उनका यूएसपी था विकास की टेम्पलेट, जो एक सिटी स्टेट से उनको अब कार्यान्वित करनी है पंजाब में, और पंजाब में उनका वो टेम्पलेट चल नहीं रहा है अभी तक। वो चिंतित हैं और पंजाब में जो मिसगवर्नेंस है, जो लैक ऑफ गवर्नेंस है, वो जब प्रत्यक्ष हो जाए उससे पहले वो चाहते हैं कि एक और स्टेट में अपनी जमीन बना लें। अब इसके चलते एक रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर ये कह रहा है कि हमारी करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश के चित्र लगा दिए जाएं। क्या उससे रुपया हमारा मजबूत हो जाएगा डॉलर के मुकाबले? ये सवाल हमको पूछने चाहिए उनसे। हम लोग नहीं पूछ रहे हैं। हम लोग भी भावावेश हो जाते हैं और बह जाते हैं इस डिबेट में कि कितने लोग चाह रहे हैं लक्ष्मी और गणेश को करेंसी पर। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस देश में इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी के जरिए रिजॉल्व करनी चाहिए। कुछ मसले ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक के पास, जिसके पास जवाब, बैंकर्स के पास जवाब, आम जनता के पास जवाब नहीं है उसका। हाँ, आम जनता को आप लक्ष्मी और गणेश के बारे में पूछोगे तो वो हाँ तो कहेंगे ही, लेकिन उनको उसका आपके अपने अब जवाब का मतलब नहीं पता, आपके सवाल का मतलब नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि करेंसी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैं ये समझता हूं कि एक बार माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरातियों के एंटरप्रेन्योरशिप को उजागर करने के लिए एक बात कही थी कि गुजराती तो इतना एंटरप्राइजिंग है कि गंजे को भी कंघा बेच देता है। जो गंजे को कंघा बेच देता है, क्या लक्ष्मी और गणेश के चित्र को लेकर नोट पर वो वोट डालेगा? मैं तो नहीं मानता हूं। हाँ, बहुत ही पिछड़ा हुआ कोई बहुत ही अनभिज्ञ व्यक्ति होगा जो इससे मैं समझता हूं स्वय हो जाएगा। तो ये जो डिबेट है इसको मैं समझता हूं हमको
इमोशंस में नहीं, लॉजिक पे ये डिबेट करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है गुजरात जैसे, देखिए गुजरात में आज के दिन क्या हो रहा है, बीजेपी चिंतित है, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है। क्योंकि बीजेपी ने हाल ही में जो अनाउंसमेंट्स की हैं, एक तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट डिले हो गई, इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं किस कारण से वो अनाउंसमेंट डिले की। मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको अपनी इज्जत खुद भी बचानी है इलेक्शन कमीशन को। क्योंकि ये जो डिले हुई है अनाउंसमेंट में, उस डिले में उसका इस्तेमाल करते हुए जो केंद्रीय सरकार अनाउंसमेंट्स कर रही है, ठीक है सर, और जहां वो जो इंडस्ट्री वहां शिफ्ट हो रही है जी। और जिसके ऊपर एक बवाल मचा हुआ है महाराष्ट्र में, उस पर भी तो बहस होनी चाहिए। ठीक है। और ये कहा जा रहा है, और इस पे मैं समझता हूं हमारे मित्र नलिन जवाब दे सकते हैं, जो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री वहां लगाई गई है 1 लाख कुछ 100 करोड़ की, क्या उसके लिए साधन है उस स्टेट में? क्या उतना पानी है, उतनी ऊर्जा है जो वहां जरूरत पड़ती है चिप्स बनाने के लिए? ठीक है, ये इसका सवाल जवाब उठा रहे हैं। नलिन जी से मैं लूंगी, लेकिन बहुत देर से जपन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक भी टिप्पणी अब तक नहीं की है। ये जो चुनावी सर्वे है और जो बातें विनोद जी ने कही हैं, उससे आप कितनी सहमति जताते हैं? और ये चुनावी सर्वे जो आंकड़े इस वक्त देश के सामने है, वो क्या कहते हैं जपन जी? देखिए, पहला तो जो आपने प्रश्न पूछा कि नोट पे ये लक्ष्मी जी और गणेश जी के चित्र लगाना वाजिबी है, तो वो जवाब जो था, जो लोगों ने हाँ कहा, वो अपनी रिलीजियस बिलीफ से हाँ कहा। 45%, उसके पीछे का जो पॉलिटिक्स है, हाँ। लेकिन उसके पीछे का जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिकल रिप्लाई नहीं था उनका। अगर आप उसमें पॉलिटिकल रिप्लाई सब क्वेश्चन ऐड करेंगे तो जवाब दूसरा भी आएगा। तो विनोद जी की बात से मैं सहमत हूँ उस बारे में। आप ऐड करके क्या जवाब देना चाहते हैं? से जो आम दर्शक है वो समझ नहीं पाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आप उसके साथ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मतलब उसके पीछे का पॉलिटिक्स। आप अगर किसी को कहेंगे कि रुपए की नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी का चित्र होना चाहिए, इसके साथ आप सहमत है जी, तो ज्यादातर हिंदुओं को आप मिलेंगे तो वो शायद कहेंगे कि हाँ सहमत है, लेकिन वो उनका रिलीजियस बिलीफ वाला जवाब है। अगर आप कहेंगे कि क्या इस मामले पे आप केजरीवाल को वोट करेंगे, तो शायद जवाब दूसरा हो सकता है। तो ये हो गया उसके पीछे का पॉलिटिक्स जो विनोद जी ने कहा। एक छोटा सा सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं जपन पाठक जी। जी। दूसरा सवाल मेरी नजर में क्या होता, मैं पूछता, अच्छा गणेश और लक्ष्मी का हम चित्र लगा देंगे, पर क्या उसके चलते 100 रुपए में आप ज्यादा गल्ला खरीद पाएंगे अनुपात में जिसके आज के दिन वो आप खरीद पा रहे हैं? क्या उस रुपए की कीमत बढ़ जाएगी? क्या उससे आप ज्यादा साधन अर्जित कर पाएंगे अगर ये चित्र लगा दिए जाएंगे? ये सवाल अगर होता तो आपको ईमानदारी का जवाब मिलता, उसमें गरीबी रिफ्लेक्ट होती, बेबसी रिफ्लेक्ट होती, और ये राजनीति का दोगलापन रिफ्लेक्ट होता। सी वोटर के संपादक हमारे साथ हैं, इस सवाल का जवाब वही देंगे, लेकिन जपन जी आपसे, क्योंकि गुजरात मामलों के आप विशेषज्ञ भी हैं, जिस सवाल के साथ में आई थी उस पर अपनी बात को जल्दी से आगे बढ़ाएं। मैंने सारे आपके परसेंटेज यहाँ पे पेपर में नोट कर लिए हैं अभी। एक था सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए बीजेपी क्या करेगा, हाँ। उसमें 28% लोगों ने कहा विधायक बदलेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी बीजेपी ने अनाउंस कर दिया है कि 25% विधायक हम बदल रहे हैं इस बार। दूसरा था 22% खतरा भी है, लेकिन जपन पाठक जी, विधायक अगर बदले जाएंगे तो उधर एक नया प्लेयर भी चुनावी मैदान में आ चुका है विधायकों को अपनी ओर करने के लिए। तो क्या बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर खतरा भी रहेगा? 25% विधायक जो बदलने वाले वो 182 में बदलेंगे। अभी बीजेपी के पास 111 सीट है, हाँ। जब पिछली बार इलेक्ट होके आए थे तो 99 थे। तो अगर आप जीते हुए हारे हुए सारे का हिसाब लगा ले तो हारे हुए में से तो काफी बदले ही जाएंगे, जीते हुए में से कुछ को बदलेंगे। तो 25% एक रेशनल फिगर अगर हम पिछले सारे चुनावों का अनुभव देखें तो कोई अवास्तविक यह फिगर नहीं है कि जैसे बड़ी अनहोनी बीजेपी के साथ हो सकती है। ये जो सवाल है इसका आंसर में, हाँ, ये बिल्कुल ये महत्वपूर्ण सवाल है कि किसी को सीएम फेस नहीं बनाएगी 22% लोग, जबकि भूपेंद्र भाई पटेल तो मुख्यमंत्री हैं ही, और उन्हीं के चेहरे पर अभी चुनाव में जारी है बीजेपी। तो बीजेपी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि भूपेंद्र भाई पटेल उनके चीफ मिनिस्टरियल फेस है और उनकी अगुवाई में ही इस इलेक्शन में वो जा रहे हैं। ठीक है। तो ये मुझे लगता है 22% लोगों जिन्होंने ये कहा कि सीएम का चेहरा भाजपा नहीं बनाएगी इस बार,
वो जरा अनइन्फॉर्म लगते हैं, ठीक क्योंकि है। ऑलरेडी ये बार-बार ये स्पष्ट हो गया मैं है। इसका जवाब ले तीसरी लेती हूँ चीज, खालिद साहब से। 44% हाँ, एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है, लेकिन ठीक है सर। जो खालिद अख्तर साहब, ये जो कंफ्यूजन है, क्योंकि भूपेंद्र भाई पटेल तो मुख्यमंत्री है, भले ही 1 साल पहले उनको सीएम बनाया गया, लेकिन चेहरा तो वही है और उन्हीं के चेहरे पर जारी है चुनाव में। तो ये वाला जो सवाल है, क्या ये कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहा है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, लेकिन इस सवाल के अगर आप सारी फाइंडिंग्स देखें तो उसमें ये निकल के आएगा। इस सवाल को हम एक दूसरा सवाल जो हमारा नेशनल ट्रैकर में चलता है कि आप जिसमें हम निकालते हैं कि चीफ मिनिस्टर्स की अप्रूवल रेटिंग क्या है, जी। तो उस सवाल के नज़र में अगर इस सवाल को देखें तो ये साफ आता है कि बीजेपी इस चुनाव में उनकी आखिरी आस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल रेटिंग हमारे सर्वे में कुल 36% आती है, जबकि कि प्राइम मिनिस्टर की वहीं पे अप्रूवल रेटिंग 61% आती है। तो उस नज़रिए से देखें कि जो आप चाहे विधायक बदलें या किसी को सीएम फेस बनाए ना बनाए, इन सबसे ज़्यादा जो है लोग ये मान रहे हैं कि पीएम मोदी के ही नाम पर लोग वोट करेंगे बीजेपी को, और वो हमारे नेशनल ट्रैकर के सर्वे से भी ये सब्सटेंशिएट होता है कि सीएम की रेटिंग वहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है। 1/3 लोग ही उन्हें मानते हैं कि उन्होंने सही काम किया है, जबकि 2/3 लोग उनके उस काम से खुश नहीं है। बार बार जब बदले जाएंगे चेहरे तो वहां के लोग तो सवाल पलट कर पूछेंगे ही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।